जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट्रोस क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं सारे अपने गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि हमारे 2023 में आए थे, और कुछ 2022 के भी हम कवर कर लेंगे स्कीम्स, ठीक है, जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हम डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जानेंगे ऑपरेशंस के बारे में और मिसाइल्स के बारे में, ठीक है। और ये सारे ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि हाल ही में एग्जाम होने वाला है हमारा CDS NDA, या फिर आप देने वाले हो CAPF, ठीक है, या फिर कोई एयरफोर्स का एग्जाम है या SSC है, उन सब सारी एग्जाम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च 75/25 इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में जान लेते हैं। 75/25 इनिशिएटिव्स है क्या? 75 का मतलब है, यानी 75 मिलियन लोग हमारे जो है ये हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो उनको टैकल डाउन करने के लिए ये इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है। ये किस लिए है? क्योंकि 75 मिलियन लोग हमारे हाइपरटेंशन, साथ ही साथ हाई बीपी बोल लो या फिर डायबिटीज, ठीक है, इससे जूझ रहे हैं। तो इसको टैकल डाउन करने के लिए ये इनिशिएटिव निकाला है, और हम इसे टैकल डाउन करने वाले हैं बाय ईयर 2025, ठीक है। और ये हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विवाद से विश्वास स्कीम 1? तो विवाद से विश्वास स्कीम ये 1 है, याद रखना, यानी इसके आगे चल के और भी स्कीम्स आ सकते हैं। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। और ये है क्या चीज, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हमारी है एक रिलीफ फॉर MSME। MSME के बारे में सभी जानते हैं, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, जो कि हमारे कोविड-19 के दौरान जिनको इम्पैक्ट पड़ा था, उनके लिए हमने विवाद से विश्वास स्कीम 1 लॉन्च की है, ठीक है। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर N सीतारमन ने लॉन्च की है। नेक्स्ट अगर बात करें, वो लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन, ठीक है। तो कौन है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया पोषण भी एंड पढ़ाई भी? ये है हमारी स्मृति ईरानी जी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये है क्या, तो ये हमारी एजुकेशन अलोंग विद न्यूट्रिशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एजुकेशन अलोंग विद न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये कौन से अंडर आता है? जो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी या फिर पोषण 2.0 चल रहा है, इसी के अंडर हमने ये लॉन्च किया था। यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख लो, अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। इसके अंदर ये हमने पोषण भी एंड पढ़ाई भी कैंपेन लॉन्च किया है। यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं कुल 13.9 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास अभी 13.9 लाख आंगनवाड़ी सेंटर है, जहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन, और साथ ही साथ हम न्यूट्रिशन भी उनको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो ये कब स्टार्ट किया था हमने? ये 2019 या 2019 में ही स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। यानी कि हम 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने वाले थे सेव एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये हम किसके अंदर था? ये जल जीवन मिशन के ही अंदर था। तो ये हमने 15 अगस्त 2019 में इसे लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। और ये कब तक होने वाला? हमने एम किया था कि 2024 में 4 तक हम प्रोवाइड कर देंगे सेव एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टारगेटेड बाय 2024। हु हैज लॉन्च मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन? तो कौन है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ये? अगर मैं बात करूं मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन, तो ये हाल ही में लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में आते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कौन सी मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
एंड अर्बन अफेयर। ओके, तो ये किया है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन इन्होंने लॉन्च। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं 3R, और 3R का क्या मतलब है, यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं 3R, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड साथ ही साथ रिसाइकल। ठीक है, RRR, ये भी हमारा हो गया। अगर मैं बात करूं जो हर घर जल हमने किया था, तो उसमें सबसे अ, जो सबसे टॉप स्टेट है वो हमारा, याद रखना, टॉप स्टेट है गोवा, देन उसके बाद है तेलंगाना, देन अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद आता है पुडुचेरी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बात करें, कैबिनेट प्रोवाइड डैश करोड़ PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। तो अभी कैबिनेट ने कितना अप्रूवल दिया है, तो ये दिया है 17,000 करोड़ रुपए। ओके, अच्छा, PLI स्कीम है क्या? PLI स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, जो कि हमने 2.0 निकाला था फॉर IT हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखना, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन, ये हम हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन, तो इस पे है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। तो हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सक्षम? तो ये हमारे आ जाते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सक्षम। अच्छा, अगर सक्षम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कभी, तो ये भी याद रखना इसका फुल फॉर्म, एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये है सक्षम का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको किसने डेवलप किया है, तो याद रखना इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेवलप किया है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनको। ठीक है, तो ये सक्षम के बारे में दो तीन पॉइंट्स आप याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करूं, हु हैज लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। क्यों हम अपने नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे चाइना के पास वाले जो हमारे एरियाज है, उनको हम क्यों इतना डेवलप कर रहे हैं, ताकि अगर कोई मान लो कभी कुछ हो जाए तो वहां पे हमारे पास सारी फैसिलिटी रहे। ठीक है, इसके लिए जो हम अरुणाचल प्रदेश है, इसको हम अच्छे से अभी विलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो ये हमें अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और ये कौन कौन से बॉर्डर पे है, तो अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये हम 4 स्टेट और एक यूटी है हमारा इसमें, एक तो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक है हमारा सिक्किम, एक है उत्तराखंड, एक है हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ में एक है हमारा यूटी, वो है लद्दाख। ठीक है, ये सारी जो है चाइना से सटती है, इसलिए हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च लीन स्कीम,
लीन स्कीम करके जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें रोड मैप प्रोवाइड करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई, ठीक है। और ये क्या क्या इंडिया में किस चीज को बूस्ट करेगा, तो याद रखना ये क्वालिटी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करने वाला है, ठीक है। तो लीन स्कीम कौन से मिनिस्ट्री से द्वारा लॉन्च है, तो ये हमारी एमएसएमई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस हाउ मैनी पीएम मित्रा पार्क, ठीक है। तो ये पीएम मित्रा पार्क क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि किन्होंने अनाउंस किया, तो ये कितने पीएम मित्रा पार्क बने हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किया, तो याद रखना ये 7 बने हैं, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पे बने हैं ये भी लिख लेते हैं पूरे 7। एक है हमारा तमिलनाडु, एक है तेलंगाना, ठीक है, एक है गुजरात, देन कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो यहाँ पे हमें पीएम मित्रा पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुल 4445 करोड़ रुपए खर्च किया। अगर मित्रा की फुल फॉर्म पूछ ले, पीएम तो पता है प्रधानमंत्री, और इसके आगे मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, अगर हम यहाँ पे मित्रा का फुल फॉर्म देखें तो वो है मेगा इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्सटाइल को इस तरीके से बूस्ट करने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और हम अपना लार्ज इन्वेस्टिमेशन भी अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किया है पीएम मित्रा पार्क, और हाल ही इंडिया में कितने टोटल पार्क है, वो हमारे 7 है। ये हमने देख लिया 7 कौन कौन से, और मित्रा का फुल फॉर्म भी देख लिया। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे डैश छोड़ दिया जाएगा, तो आपको इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिंग ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेटेड था या गेट है या क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। वो है लॉन्च अपी इनिशिएटिव रिसेंटली, तो अपी इनिशिएटिव, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं मैं, यहाँ लिख लेते हैं एनिमल पैंडेमिक, लिखते हैं एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया है हमारे परषोत्तम रुपाला जी ने, ठीक है। टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीजेस, जो कि हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी, ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया है, टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीजेस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर में आता है, ठीक है। ये हो गया। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच मिनिस्ट्री लॉन्च मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीटीआर या फिर नेर स्कीम नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फुल फॉर्म के साथ साथ इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया है, तो ये भी याद रखना, पीटीआर नेर स्कीम पूछ लिया जाए तो इसका पूरा फुल फॉर्म ये है, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो किन्होंने लॉन्च किया है, तो ये हमारे, अगर ट्रैवल की बात होता है यहाँ ट्रैवल यही लिख रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। जो कि है हमारे अर्जुन मुंडा जी।
और इसका एम क्या है? एम यही है कि इसको हम प्रमोट कर सकें, यहाँ के जो आर्टिजन्स है उनकी क्रिएटिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च संगठन से समृद्धि कैंपेन। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये है ए। यहाँ पे हम 100 करोड़ वुमन को चुनने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम उनको वर्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए आएंगे। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च होता है? 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये चीजें भी याद रखना। नेक्स्ट अगर चलते हैं, तो NILP प्रोग्राम लॉन्च टू कवर अ टारगेट ऑफ डैश करोड़ नॉन लिटरेस। तो हाल ही में जो NILP प्रोग्राम है, इन्होंने कितने लोगों को लिटरेट करने की बात की है? तो कितने करोड़ों का होगा वो खर्च? तो ये हमारा है 5 करोड़, ठीक है। जो हमारे 5 करोड़ नॉन लिटरेट है उसको हम कवर करने वाले हैं, उनको हम पढ़ाने वाले हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है ये। NILP की बात करें तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। और ये कौन किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये हमने 2002 में स्टार्ट किया था। 2002 कह रही हूँ, 2022 से स्टार्ट था और ये 2027 तक चलेगा, ठीक है। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, हम इसमें क्या सिखाने वाले हैं? हम इसमें कुछ बेसिक चीजें सिखाने वाले हैं जो कि हम बेसिक लेवल पे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि हम मैथ्स हो गया या कुछ डिजिटल चीजें हो गई, कमर्शियल स्किल्स हो गई, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं, ठीक है। कुल 5 करोड़ नॉन लिटरेट पीपल को, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय विच ईयर? तो हम चाहते हैं बनना, कौन सी ईयर तक हम बनेंगे? वो है हमारा 2030 तक, ठीक है। ये चीजें भी याद रखना। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि इंडिया ने अपनी सबसे पहली नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग कहाँ पे स्टार्ट किया है? यहाँ पे लिख लेते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये हमने बनाया है गुरुग्राम, जो कि है हरियाणा। व्हेन वाज एम्पलेट स्कीम लॉन्च? एम्पलेट के बारे में यूपीएससी 2022 में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था और एम्पलेट अभी चर्चा में ही है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर एम्पलेट की फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हमने 1993 में ही लॉन्च किया था, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन हाल ही में हमने गाइडेंस गाइडलाइन और कुछ वेब पोर्टल जो बनाए हैं वो अभी बनाए हैं 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को हमने कुछ गाइडलाइंस और इसके साथ साथ हमने वेब पोर्टल बनाया है, इसलिए ये हाल ही में न्यूज में है। अगर मैं बात करूँ एम्पलेट फंड्स जो आते हैं वो कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? तो याद रखना, ये हम एजुकेशन या हेल्थ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये हमने अपने करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ा था। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया? तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। और याद रखना इसका फेज ये 4 है, ठीक है, जो अभी लॉन्च हुआ है, फेज
4। इसमें हम अपने सी वेज को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो हमारे कोस्टल स्टेट्स है वहां पे, ठीक है। रिसेंटली जो ये हुआ है ये हमारे कर्नाटका में हुआ है। व्हेन वाज पीएम किसान स्कीम लॉन्च? तो पीएम किसान स्कीम जो लॉन्च है वो हुआ था 2019 में, ठीक है। और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी इन्होंने 4 साल अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। पीएम किसान, किसान की बात करो पूरे इसकी फुल फॉर्म की बात करो तो वो क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। यहाँ पे लिख लो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो ये हमने पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 24 फेब 2019 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आता है। नेक्स्ट अगर बात करें, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च। तो पीएम कुसुम कौन से ईयर तक हमने एक्सटेंड किया है? तो ये हमने हाल ही में एक्सटेंड किया 2026 तक, ठीक है। अगर पीएम कुसुम की बात करें, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पीएम से तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। ये है इसके फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये हमने 2019 में ही लॉन्च किया था। तो लेकिन अभी ये 2019 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 2026 तक, ठीक है। रीच आउट स्कीम, कौन सा स्कीम? रीच आउट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द विच मिनिस्ट्री? तो ये हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने किया इम्प्लीमेंट? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने किया है, ठीक है। रीच आउट में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, रिसर्च होगा, एजुकेशन होगा और ट्रेनिंग भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा, रिसर्च, एजुकेशन और साथ ही साथ में ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। एम क्या है? ताकि हम प्रमोट कर सके अपने रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग को, ठीक है, और हम सपोर्ट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, ठीक है। ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स रिसेंटली अप्रूव बाय कैबिनेट? तो ये कौन सा अभी हाल ही में न्यू इनिशिएटिव या स्कीम की बात कर रहे हैं? तो ये है हमारा PMGK, ठीक है। तो ये वाली पहला। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये हमने कब किया था? ये 1 जनवरी 2023 में हमने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। हम यहाँ पे 5 kg फूड ग्रेन प्रोवाइड करने वाले हैं, एक जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइंस के पीपल्स है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट बात करें, व्हेन वाज नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स लॉन्च, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसका शॉर्ट फॉर्म तो ये है, ये भी दे दे तो भी याद ही रखना कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। तो ये हमने कब लॉन्च किया था? ये हमने 2017 में लॉन्च किया है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये चीजें भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन वाज अटल पेंशन योजना लॉन्च? तो ये शायद हमने ऊपर किया था या पता नहीं, चलो कोई नहीं। अटल पेंशन योजना हमने कब लॉन्च किया था? तो 2015 में ही लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, विच स्टेट हिस्टोरिकल सिटीज हम्पी एंड मैसूरू हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0? तो कौन से स्टेट में है? ये सबको पता ही है, हमारा कर्नाटका में है, और ये हमने करंट अफेयर में भी कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च हुआ है, तो ये हमने EPFO ने लॉन्च किया है, ठीक है। निधि आपके निकट प्रोग्राम, ठीक है। EPFO का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अब अगर बात करें हमने 2023 के सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर किए हैं, लेकिन अब हम कुछ बात करने वाले हैं 2022 के कुछ हमारे सेंट्रल स्कीम्स थे, वो जो हमने या तो हमने कवर किया होगा करंट अफेयर की क्लास में, लेकिन अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो उस चीज़ को हम रिवाइज कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या फिर आप मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 हैज बीन लॉन्च बाय। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 ये कब लॉन्च हुआ था? ये किसने लॉन्च किया था? तो ये एम ने लॉन्च किया था। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो अटल इनिशिएटिव मिशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अटल इनी इनोवेशन इनोवेशन मिशन, ठीक है। इनके थ्रू लॉन्च किया गया अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, ठीक है। यहाँ पे हम सीख करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले, सपोर्ट करने वाले अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन को। नेक्स्ट अगर बात करें रेलवेज रेलवेज टू रिनोवेट डैश स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो हाल ही में रेलवे कितने स्टेशन को फिर से रिनोवेट करने वाला है? तो वो है 1000, ठीक है। तो 1000 ऐसे स्मॉल स्टेशन है जिसको ये रिनोवेट करने वाला है एक बेहतरीन रेलवे बनाने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, रेलवे मिनिस्ट्री अभी कौन है? अश्वनी बिश्नोई जी है, तो यहाँ पे लिख लो रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे हैं अश्वनी देश, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें विच प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड बाय द यूएन इन द वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव। तो कौन सा प्रोजेक्ट अभी यूएन के द्वारा 10 टॉप में डाला गया है? तो वो है हमारे नमामि गंगे, ठीक है, जो कि हमारे गंगा जी को गंगा वाटर को क्लीन करने की बात की गई थी, ठीक है। अगर नमामि गंगा प्रोग्राम की बात करें तो ये हमने 2014 में ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व एंड रीस्टोर गंगा वाटर, ठीक है, गंगा रिवर्स, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। तो इसका नया नाम क्या है? तो ये याद रखना, इसका नया नाम है पीएम विकास स्कीम, ठीक है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं, विकास का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन स्कीम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं विरासत से विरासत के विरासत का सॉरी विरासत का संवर्धन स्कीम, ठीक है। तो ये हमारे पीएम विकास स्कीम की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में आता है, जो कि हमारी है इनमें स्मृति ईरानी जी, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे हम जो हमारे माइनॉरिटीज है या फिर कोई हमारे आर्टिसंस कम्युनिटीज है, इसको हम इम्प्रूव लिवलीहुड देने वाले हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में आता है। Recently, who has inaugurated rehab program in Nainital? Rehab program, which is very important, क्यों? क्योंकि ये स्कीम के बारे में, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ बताऊं तो हाँ, क्या होता है ना, एलिफेंट जो होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने जंगल को छोड़ के ये हमारे विलेज पे आ जाती है, कभी रोडों पे आ जाती है, ठीक है। तो इसको टैकल डाउन करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारा बॉर्डर लाइन होता है रोड एंड फॉरेस्ट के बीच में, वहां पे हमने बीज, जो हमारी मधुमक्खियां होते हैं, उसका प्लांट किया, ठीक है। ताकि क्योंकि बी के कांटेक्ट में आके तो वो पार ही नहीं कर पाएगी, वो पहले ही भाग जाएगी, ठीक है। इससे हमारा ह्यूमन एंड एलिफेंट जो हमारी लड़ाई होगी वो भी बहुत कम होने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रीहैब प्रोग्राम यही है। तो ये हाल ही में किन्होंने और इनोग्रेट किया था, याद रखना मनोज कुमार ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। अगर रीहैब के फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बी, ठीक है। और ये कर्नाटका में लॉन्च हुआ था 2021 में।
नेक्स्ट अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस पीएम श्री स्कीम फॉर अपग्रेडिंग हाउ मैनी स्कूल्स। तो पीएम श्री में हम कितने स्कूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं, तो ये याद रखना, हम टोटल 14,500 स्कूल्स हैं हमारे जिनको हम अपग्रेड करने वाले हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूँ पीएम श्री की, तो वो है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, जहाँ पे हम टोटल 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ, सेंटर हैज एक्सटेंडेड इथेनॉल सब्सिडरी स्कीम टिल मार्च। तो कब तक हमने इथेनॉल सब्सिडरी स्कीम को बढ़ाया है, तो ये याद रखना, ये हमने 2023 तक इसको और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च अ न्यू सबटेक इनिशिएटिव नेम दक्ष। तो यहाँ पे ये आरबीआई ने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने कंप्लेन हो, अगर कुछ भी कंप्लेन हो, तो यहाँ पे हम रजिस्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें आरबीआई, अगर हाल ही में पूछूं कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, आरबीआई के गवर्नर जो है ये कौन है, तो याद रखना ये हमारे शक्ति, यहाँ लिख लेते हैं, ये है शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, वो है लॉन्च पीएम भारतीय जन ऊर्जावक परियोजना, और जिसकी बात करूँ वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम्स, तो ये किन्होंने लॉन्च किया है, तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ, हमने जो प्रोडक्ट निकाला है, हमने जो प्रोडक्ट निकाला है ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसका नाम क्या रखा है, तो ये है हमारा भारत। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, अ न्यू स्कीम नेम पीएम डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय, तो एक इन्होंने लॉन्च किया, तो ये याद रखना, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, ये है क्या चीज, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, ये है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पे डेवलप करने की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च बेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं वुमेन इन इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो ये किन्होंने लॉन्च किया, तो ये हमारी आई स्टेम करके हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूँ, यानी आई स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। ठीक है, यहाँ पे हम अपने वुमेन्स को एम्प्लॉय करने वाले हैं, उनको एडुकेट करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में। ठीक है, ताकि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है या फिर प्रोग्राम है, ये भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अगर बात करें, वो है लॉन्च यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम, तो किन्होंने लॉन्च किया है, तो ये हमारे पीयूष गोयल जी थे, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अगर सेतु के फुल फॉर्म पूछ लेते, ये भी याद रखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो सेतु का फुल फॉर्म याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया, जो है हमारे पीयूष गोयल जी। ठीक है, व्हेन हैज, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था, ये हमारे 2014 में ही लॉन्च हो गया था। ठीक है, और इसको हाल ही में कितने साल हो गए, इसको 8 इयर्स हो गए, इसलिए ये न्यूज में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। वैसे तो हाल ही में जो 10 साल हो गए, ये कोई 50 25 ये वाले ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, फिर भी हम ये याद रखेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है, तो ये मेटी है। ठीक है, मेटी ने लॉन्च किया। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूँ, तो ये है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन
इनोवेटिव स्टार्टअप। स्टार्ट अप इनिशिएटिव, ठीक है। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये हमारी बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, ठीक है। नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नमस्ते। अगर नमस्ते की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ये हमारा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। ये हो गई फुल फॉर्म की बात, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे जो सैनिटेशंस वगैरह होते हैं या फिर कोई भी बोलो तो हम इसे ना स्किल वर्कर यूज करने वाले अपने सैनिटेशन वर्क के लिए, ठीक है। तो इसका एम ही है कि हम इसे फैसिलिटेट कर सके, एक नाइस वर्क कर सके और यहाँ पे ज्यादा डिजीज भी ना करे, पूरा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट पहन के ये सारे सीवेज वगैरह साफ हो सके, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का यही है काम है। अगर ये मिनिस्ट्री की बात करें तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, ठीक है। वो हैज लॉन्च डेज स्कीम, तो डेज स्कीम ये हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने लॉन्च किया था। अगर डेज स्कीम के बारे में बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कीम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम एम्पावरमेंट ने इन्हें लॉन्च किया है। अगर डेज का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री किन्होंने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री इन्होंने ही लॉन्च किया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी वीरेंद्र कुमार जी ने लॉन्च किया, ठीक है। और इनके साथ साथ एक और थे, वो हमारे यूपी के गवर्नर हैं, साथ साथ इसके यूपी के गवर्नर हैं, उन्होंने किया है लॉन्च। अगर यूपी के गवर्नर की बात करूँ जो हाल ही में, वो है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च? तो ये कब हुआ था लॉन्च? ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में 7 साल हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ स्कीम 2022? तो यहाँ ये याद रखना है 23 अपर एज लिमिट है, ठीक है। ये हमने कब से स्टार्ट किया था अग्निपथ स्कीम? तो ये भी याद कर लेना, ये 14 जून 2022 में स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम 4 साल के लिए सर्विस देने वाले हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स है, ठीक है। तो ये कौन सा एज लिमिट की बात कर लूँ तो ये हमारा 17.5 मतलब 7.5 साल से लेके 23 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वाज उज्ज्वल दिवस सेलिब्रेटेड इन 2023? तो उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता था? ये 1 मई को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर, अगर इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हमारे सोशल एंडेवर ऑफ फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन स्कीम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन किन्होंने अभी लॉन्च किया? तो ये संबा यानी जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ था। ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है जो कि 100% हाउस होल्ड है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और यहाँ की मैं इसके फुल फॉर्म की बात कर लूँ तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना
और यहाँ पे अगर सेहत का फुल फॉर्म देख ले तो वो है सोशल मेडिसिन। नेक्स्ट बात करें तो विच स्टेट असेंबली बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट। तो ऐसी कौन सी पहली असेंबली बनी है जो कि हमारी पेपरलेस कहला रही है, तो वो है हमारी नागालैंड की स्टेट असेंबली। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जिसको हम ई विधान प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, ई विधान प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो विच स्कीम है सिलेक्टेड फॉर पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी स्कीम है जो सिलेक्ट हुई है, ये है उड़ान स्कीम। अगर उड़ान, नेक्स्ट चलते हैं। वो लॉन्च स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। तो ये कौन है जिन्होंने हाल ही में स्माइल स्कीम लॉन्च किया है, तो ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर। ठीक है, स्माइल का अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो है सपोर्ट फॉर marginalized individual for livelihood and enterprise। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म। ये हम किसका वेलफेयर करने वाले हैं, तो हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या फिर जो हमारे बेगर्स है उनके लिए है ये। ठीक है, हम इनको एक नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन देंगे, उनका सोशल सिक्योरिटी भी करेंगे और सिक्योर करेंगे उनकी लाइफ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। वो हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति। तो कौन है जिन्होंने हाल ही में ये लॉन्च किया है, तो ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन वाज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च। तो ये हमने कब लॉन्च किया था, तो ये 29 मई 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, पीएम केयर्स, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर कोई लीगल गार्जियन या फिर कोई एडॉप्टेड पेरेंट्स नहीं है, जो अब कोविड दौरान अपनी फैमिली को खो दिए थे, उनके लिए है ये। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रेष्ठा स्कीम। तो ये याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ ये सोशल जस्टिस, इन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, अगर श्रेष्ठा के फुल फॉर्म की बात करूँ तो वो है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो यहाँ इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है तो हो सकता है नहीं पूछे, फिर भी हम एक बार सुन लेते हैं नाम। तो ये है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं एडुकेशन और एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं हमारे एससी कास्ट के जो होते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो हाल ही में लॉन्च की है,
तो ये भी देख लेते हैं। तो मिनिस्टर महुआ स्कीम, मतलब महुआ मिनिस्ट्री है, ठीक है। निपुण की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अपस्केलिंग फॉर निर्माण वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लाख कंस्ट्रक्ट, जो मतलब जो हमारे कंस्ट्रक्शन होता है ना कहीं पे, वहां पे हम 1 लाख वर्कर्स जो है इनको हम अच्छे खासे ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें सेंटर पिक हाउ मैनी ट्रैवल स्टेज फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, तो ये जो हमारा टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट है, इनको हम कितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिनको हमने चुना है, तो वो हमारे पूरे टोटल 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं बात करूँ टीबी, यानी हमारी जो टीबी की बीमारी है, इसको हम कब तक टैकल डाउन करने वाले हैं, तो याद रखना 2025 तक हम इसे टैकल डाउन कर लेंगे, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अगर ये पूछ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड सेंट्रल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें विच स्टेट हैज टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम, तो याद रखना वो महाराष्ट्र है जो कि टॉप की है कहाँ पे, पोषण अभियान स्कीम में, ठीक है। अगर मैं ठीक है इतना, हाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये कौन है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारी स्मृति ईरानी जी है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो कि हमारा बेंगलोर है, इन्होंने हेल्प किया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इम्प्रूव करने वाले हैं मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन की, ठीक है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें विच मिनिस्ट्री लॉन्च संभव, या फिर हम इसको बोले संभावलन वन इनिशिएटिव, तो ये किन्होंने लॉन्च किया, तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें हम प्रमोट करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप को यूथ के लिए, ये चीजें याद रखें। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, तो ये कौन है जिन्होंने लॉन्च किया, तो ये है हमारी महुआ, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। व्हेन वाज पीएम ई विद्या प्रोग्राम इनिशिएटेड, तो ये कब हुआ था, ये 2023 में हुआ था, ठीक है, ये चीज भी हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नक्शा मुक्त, सॉरी नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया, यानी डी, ठीक है। ये जो स्कीम है पीएम एफएमई स्कीम, ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो वो है प्रधानमंत्री, यहाँ लिख लो, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये स्कीम 2020 में ही लॉन्च हो गई थी, और ये किसके अंदर आता है, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 35 स्टेट्स और कुछ यूटीज को चुना है, ये चीजें भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें हम, विच बैंक अप्रूव $1 million फॉर द पीएम अभीम, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूँ अभीम की, तो ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। ये कौन से बैंक है जिन्होंने अभी अप्रूव किया है, तो वो है हमारी वर्ल्ड बैंक। और ये जो हमारा एक स्कीम है, ये क्या करता है, ये हमारे जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उसको अपग्रेड करने के लिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ और स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे इंडिया स्किल मिशन, तो आपको पता ही होगा, ये हमने 2015 में किया था। इतना बहुत है, इसके बाद हम डिफेंस क्लास में चलते हैं, अब हम डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पे कुछ और 2023 के ले लूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स्ट्रा। एक था वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, यहाँ पे लिख लो वन पंचायत के साथ साथ वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। तो ये किसने लॉन्च किया, कौन से स्टेट ने अभी लॉन्च किया, तो याद रखना ये केरला ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर बात करो गीता कर्मिकुला भीमा इंश्योरेंस स्कीम किन्होंने लॉन्च किया, तो ये हमारे तेलंगाना ने किया है, यहाँ पे लिख लो गीता गीता कर्मिकुला भीमा इंश्योरेंस स्कीम, तो ये किया है तेलंगाना, ठीक है। अगर मैं बात करूं शासन अप्लाई दरी, शासन प्रयोगदारी, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, एक पढ़ लेते हैं और मोघारा के बारे में तो पता ही होगा, ये मैंने करंट अफेयर में भी कवर किया था। मोघारा यानी माए हो, तो ये अभी हाल ही में किया था, उड़ीसा ने लॉन्च, ठीक है। केरला ने भी एक और स्कीम लॉन्च किया, ये था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम, तो ये भी केरला ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन, तो ये दिल्ली ने किया था। लाडली बहना तो पता ही है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करंट अफेयर में भी कवर की थी। अब हम कुछ डिफेंस की क्लास कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सारे एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं जो कि हमारे कंट्रीज के साथ हुई, जैसे वोस तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वोस तक। तो वोस तक किसके साथ हुई है, तो ये हमारी इंडिया एंड रशिया के साथ हुई है, ठीक है। यहीं पे हमारी एक और एक्सरसाइज थी, वो तो हरिमाऊ शक्ति, हरि माऊ शक्ति, ठीक है। ये हमारी हुई थी मलेशिया एंड इंडिया के साथ, ठीक है। ये हमारी मलेशिया के साथ हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किसके साथ, यहाँ पे एक्सरसाइज लिख देते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अग्नि वॉरियर, तो एक्सरसाइज हमारी अग्नि वॉरियर किसके साथ हुई है, तो ये हमारी सिंगापुर के साथ हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें जिमैक्स एक्सरसाइज की, तो ये तो नाम से ही समझ आ गया होगा, यानी ये जापान इंडिया के साथ हुई है, ठीक है। यहीं पे अगर बात कर ले हम संगम एक्सरसाइज, संगम एक्सरसाइज, तो ये हमारी यूएस नेवी के साथ हुई है, ठीक है। यूएस नेवी। वीर गार्जियन की बात करते हैं, वीर गार्जियन, ठीक है, 2023। तो ये हमारी हुई है जापान की एयरफोर्स के साथ, जापान एयर फोर्स, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें गरुणा शक्ति, गरु गरुणा शक्ति, तो ये हुई है हमारी इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है।
अगर गगन स्ट्राइक की बात करूँ तो ये हमें पता है कि हमने आर्मी एयरफोर्स इसके साथ हुई थी। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें वज्र प्रहार, तो ये एक्सरसाइज हमारी हुई है वज्र प्रहार। ये हुई है यूएसए एंड इंडिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं पिच ब्लैक। पिच ब्लैक, तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। खान क्विस्ट की बात करें, खान क्विस्ट, ये हुई है हमारी मंगोलिया के साथ। ठीक है, संप्रीति की बात करें तो ये हमने किसके साथ की थी, तो हाल ही में हमने बांग्लादेश एंड इंडिया के साथ की थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ ओमान के साथ एक्सरसाइज जो कि हमारी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स में है, जैसे कि मैं एक बात करूँ अल नगा। ठीक है, तो ये हमारी ओमान के साथ है। यहीं पे बात करूँ नसीम अल बाहर, ये भी हमारी ओमान के साथ है, और ये है हमारी ईस्टर्न ब्रिज, ये भी हमारी ओमान के साथ है। फर्क कितना है, जो अल लगा है ये हमारी आर्मी के साथ है, और जो नसीम करके ये हमारी नेवी के साथ है, और जो ईस्टर्न ब्रिज है ये ओमान के एयर फोर्स के साथ है, एयर फोर्स के साथ। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें इंद्रा एक्सरसाइज किसके साथ हुई थी हमारी, इंद्रा, तो ये हमारी रशिया के साथ ही हुई है। ठीक है, मित्र शक्ति की बात करें, मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति हमारी हुई है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट की बात कर लेते हैं, नोमैडिक एलिफेंट, तो ये हमारी हुई है मंगोलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सूर्य किरण, सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके साथ हुई है, तो ये नेपाल के साथ हुई है। यहीं पे अगर हम बात करें कुछ यूके की, जैसे कि हमारा था अजय वॉरियर। ठीक है, जो कि न्यूज में था, ये हमारे यूके के साथ है। एक है हमारा कॉनकन एक्सरसाइज, ये भी हमारे यूके के साथ है, और एक है इंद्राधन, इंद्राधन, ये भी हमारा यूके के साथ है। एजरा वॉरियर, ये तीन एक्सरसाइज याद रखना, ये हमारी जो है ये आर्मी की है। ठीक है, कॉनकन जो है ये हमारी, कॉनकन, ठीक है, ये हमारी नेवी की है, और इसके नीचे जाए इंद्राधन, तो ये हमारी एयर फोर्स की है, एयर फोर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रख। इसके आगे और एक्सरसाइज देख लेते हैं एक दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मित्रा एक्सरसाइज की, मित्रा एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये हमारी थाईलैंड के साथ हुई थी, थाईलैंड। ठीक है, अगर इसी के साथ में एक और बात करूं वो है स्लिनेक्स, तो ये याद रखना ये भी हमारी श्रीलंका के साथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं काजिन, काजिन एक्सरसाइज, तो ये हमारी कजाकिस्तान के साथ हुई है। ठीक है, यहीं पे हम बात करेंगे वरुणा एक्सरसाइज की। ठीक है, तो हमारी जो वरुणा एक्सरसाइज है ये हुई है फ्रांस एंड इंडिया के बीच। ठीक है, यहीं पे अगर गरुणा की बात करूं, गरुणा एक्सरसाइज, तो ये भी हमारी फ्रांस के साथ हुई है। ठीक है, वरुणा जो थी ये हमारी नेवी की थी, नेवी, और गरुणा जो है ये हमारी एयर फोर्स की है, एयर फोर्स। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज, तो ये भी हमारी फ्रांस के साथ हुई है, और ये हमारी आर्मी की है। ठीक है, तो फ्रांस की तीन चीजें याद रखना। और अगर एक और एक्सरसाइज देख लें, जैसे कि हमने सुना यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किन तीन के बीच है, तो ये हमारी इंडिया, साउथ अफ्रीका,
और ब्राजील के बीच में है। ठीक है, तो कभी कभी डिफेंस के एग्जाम में तो ये आनी क्वेश्चन है। ठीक है, सिम्बेक्स देख लिया, सिंगापुर के साथ है। स्लीनेक्स देख लिया, श्रीलंका के साथ है। ठीक है, मलाबार एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। मलाबार, तो ये किन किन बीच में है? तो ये हमारा है इंडिया, जापान, यूएसए, यूएस, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया। और मलाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया है। ठीक है, जो हमारा 2023 का है। अगर आईएमटी की बात करें, आईएमटी, यहाँ पे 3 लोग हैं, और यहाँ पे है इंडिया, मोजाम्बिया एंड तंजानिया। ठीक है, एक मिनट। अगर इसका फुल फॉर्म लिख लो तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोजाम्बिक क्यू, और यहाँ पे है तंजानिया। ठीक है, अगर कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारा इंडो, इंडो फॉर, ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमने इंडोनेशिया के साथ किया है। ठीक है, ये हमारा नेवी का एक्सरसाइज है इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया के साथ एक और एक्सरसाइज है, वो है हमारा समुद्र शक्ति। ठीक है, इसके साथ एक और एक्सरसाइज है, ये है हमारा समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी नेवी के साथ ही है। और कोई एक्सरसाइज, हाँ, एक हाल ही में एक्सरसाइज था इम्पोर्टेंट, ये है हमारा एक्को वेरिंग एक्सरसाइज। ये हमने किया है मॉल दीव्स के साथ। ठीक है, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स की आर्मी की। ठीक है, ये भी याद रखना। और अगर बात करें हम, सूर्य किरण की बात कर ली हमने, अल नगा की बात कर ली, स्लाइनिक्स की भी बात कर ली, कॉन्कन की भी बात कर ली, और तो सारे हो गए। एक याद रखना, विन बैक्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी वियतनाम के साथ हुई है, वियतनाम की आर्मी के साथ हुई है। ठीक है, तो ये चीजें भी याद, रेड फ्लैग 16 भी याद रखना। अभी एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023 हुई है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज COPE 2023। ये हुई है हमारी यूएसए के साथ, यूएसए एंड इंडिया के बीच हुई है, और ये एयर फोर्स की है, एयर फोर्स। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। इतनी एक्सरसाइज बहुत है, ये आप अच्छे से रट लो बस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें की, जैसे कि अब हम चलते हैं ब्रह्मोस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था और 2022 में भी न्यूज में था। तो ब्रह्मोस एयर। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना कि ये 2 स्टेज है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये हमारी रशिया से लिए, हमने रशिया से लिए। ठीक है, पहला स्टेज जो है वो हमें सुपरसोनिक स्पीड में देखने को मिलता है, और वो सॉलिड है, और जो दूसरा स्टेज है वो लिक्विड। ठीक है, तो इसमें ये भी याद रखो, फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा क्या है, सॉलिड, सॉलिड, और दूसरा हमें लिक्विड में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो वो भी बता देते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है,
बैलिस्टिक एंड सुपरसोनिक के बारे में बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ से मैंने यहाँ पे मिसाइल फेंकी। एक हो सकता है कि ऐसे जाए, ठीक है। एक हो सकता है कि कुछ से बना देते हैं, एक ऐसे जाए, ठीक है। तो जो बहुत बहुत ही ऊपर जाके फिर डाउन जाए तो इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा ऊपर ना जाए, बस थोड़े से ऊपर के बाद डाउन चला जाए, तो उसे हम कहेंगे क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो जो हमारा ब्रह्मोस है ये भी हमारा क्रूज मिसाइल है, यानी इसे इतना अबव जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये डिफरेंस याद रखना बहुत है। और ये हमारे कितना है, ये 290 ग्राम का है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में केजी भी ग्राम कह रहे, किलो ग्राम, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कितना किलोमीटर तक जाता है, तो याद रखना 290 किलोमीटर तक जाएगा। और ये हमारा एक रामजेट एंड स्क्रैमजेट है। इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको भी दूर कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा ये क्रूज मिसाइल है, हमारे पास कुछ और भी क्रूज मिसाइल है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे पास और कौन सा है, एक हमारा है क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय, ठीक है। तो ये भी याद रखना, निर्भय करके जो है ये भी हमारा एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये लैंड वाटर एयर तीनों के लिए है। नहीं सॉरी, ये ना निर्भय है, ठीक है। और ये हमारा क्रूज मिसाइल है, बस इतना ही याद रखना। और एक बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो हमारा है अग्नि। अगर मैं बात करूँ अग्नि और की और स्विफ्ट की, जो कि हमारी ये है क्या, ये हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना, क्योंकि सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, ये जरूर पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी हमने अभी नाइट ट्रायल की थी अंडर, ठीक है। ये भी याद रखना, इसकी हमने नाइट ट्रायल की थी, कहाँ पे की थी, ये हमने उड़ीसा के चांदीपुर में की थी। और ये हमारी क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इसके याद रखना। अभी हमने अगली प्राइम भी न्यूज में है, तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट अगर बात करूँ हमारी हमने बात की सरफेस टू सरफेस की, ठीक है। और भी कुछ हमारे मिसाइल्स है जो कि सरफेस टू सरफेस की होती है। हमने अग्नि की बात कर ली, ठीक है। और कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सरफेस टू सरफेस की अग्नि तो है ही, अग्नि की बात कर ली। और देखे तो और है एक हमारा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल जो है ये भी हमारा सरफेस टू पृथ्वी। एक है हमारा प्रहार, प्रहार, ठीक है। एक है हमारा शौर्य, शौर्य जो है ये हमारा सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। यानी ये पानी में रहता है, आप एक बार नेट पे शौर्य लिख के सर्च कर लेना, इसकी फोटो आ जाएगी, ठीक है। प्रलय जो है, जो हाल ही में न्यूज में है, प्रलय मिसाइल, ये भी हमारा सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ एक्सरसाइज है जो सरफेस टू एयर भी होती है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। जो हमारी सरफेस टू एयर है, ठीक है, ये कौन कौन सी है। एक है हमारी सरफेस टू एयर त्रिशूल, ठीक है। ये थोड़ी शॉर्ट में होती है, ये 9 किलोमीटर तक जाती है। दूसरा हमारा आकाश, देन तीसरा है हमारा बराक, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एयर सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। अगर मैं बात करूँ एयर टू एयर मिसाइल की, तो एयर टू एयर मिसाइल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी अस्त्र, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। यहाँ पे मैंने बात कर लिया सरफेस टू सरफेस की, सरफेस टू एयर की, और एयर टू एयर की भी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, कुछ हमारे एंटी टैंक्स भी होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारे एंटी टैंक, तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक है हमारा अमोगा, एक है नाग, एक है हेलिना, ठीक है। यही सारे हैं। अगर मैं आपको एंटी टैंक्स दिखाऊं, तो एक बार एंटी टैंक सर्च करते हैं।
ये हमारा एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। यहीं पे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक, अगर हेलिना एंटी टैंक की बात करूं तो ये भी इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक हेलीकॉप्टर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस के बारे में, हमने पढ़ा तो ब्रह्मोस को भी देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमारी क्रूज मिसाइल है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। अगर डिफेंस क्लास इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो तो आपको साथ ही साथ इसकी फोटोज देखते रहने पे तो याद हो ही जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, हमने कुछ एंटी टैंक्स की बातें। अच्छा, तो हमने सुना होगा जो भी मिसाइल्स होता है ना उसमें कभी सबसोनिक होता है, कभी ट्रांससोनिक होता है, कभी सुपरसोनिक होता है, तो ये क्या चीज है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसोनिक, एक होता है ट्रांससोनिक, देन होता है सुपरसोनिक, एंड देन हाइपरसोनिक, ठीक है। हाइपरसोनिक। अगर मैं बात करूँ सुपरसोनिक है, यानी उसका जो मार्च होगा ये कितना होगा, लेस देन 1.0, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वो ट्रांससोनिक है तो इसका जो मार्च होगा वो होगा इक्वल टू 1.0। लेकिन यहीं पे अगर सुपरसोनिक की बात हुई तो इसका मार्च ज्यादा होगा 1.0 से। अगर मैं इसके हाइपरसोनिक की बात करूँ तो इसका मार्च 5 पॉइंट से भी ज्यादा होगा। कहने का कोई मतलब नहीं है, बस स्पीड की बात होती है, ठीक है। अगर उसका स्पीड 5.0 से ज्यादा है तो उसको मैं सुपरसोनिक मिसाइल कहूंगी, ठीक है। बस ये चीजें याद रखना। अगर मैं सुपरसोनिक की बात करूँ इसमें आता है मेरा जैसे स्क्रैम जेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा रैम जेट, इस नाम से भी कभी कभी देखने को मिलता है। और ये होता है हमारा टर्बो जेट, ठीक है। तो ये कुछ मिसाइल्स के मैच होते हैं जिसके हिसाब से हम इनका नाम देते हैं, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, या फिर सबसोनिक मिसाइल। तो ये चीज याद रखना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ मार्च नंबर कैसे आता है, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इसके थ्रू हम निकालते हैं मार्च, ये चीज याद रखना। पृथ्वी सेकंड की बात करूँ तो वो भी हमने चांदीपुर ओडिशा में अभी उसका टेस्ट किया है, इसलिए वो न्यूज में था। अच्छा, मैंने ऊपर प्रलय मिसाइल के बारे में लिखा था, प्रलय मिसाइल ये है, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये सरफेस टू सरफेस है, और ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं, ये जो हमारा प्रलय एक्सरसाइज है, पहली चीज तो हमें पता है कि सरफेस टू सरफेस है, और ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल वही है जो कि थोड़ा ऊपर जाके होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक हेलीकॉप्टर की फोटो देखी जो कि हमारी हेलिना थी। यहीं पे हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है। जैसे कि है प्रचंड हेलीकॉप्टर, तो जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये हमारी अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। और ये बनाया था बाय हेली, ठीक है। यहीं पे मैं बात करूँ अपाचे, अपाचे जो है ये भी हमारा अटैक हेलीकॉप्टर है, और ये बना था बाय बॉय, ठीक है। यहीं पे मैं बात करूँ तो MI-24 जो है ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है, और ये बनाया था बाय रशिया ने, ठीक है। ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट अगर और इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एक चीनूक हेलीकॉप्टर है, चीनूक हेलीकॉप्टर। तो ये हमारा क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है।
यहीं पे कुछ हेलीकॉप्टर्स इंपॉर्टेंट जैसे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ में एक है चेतक हेलीकॉप्टर, चेतन हेलीकॉप्टर, घ- घातक हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये सारे कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम भी याद है। अगर मैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो वो हमारा किरण आ जाता है। अगर मैं मल्टी रोल एयर यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टी रोल, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो वो हमारे आ जाते हैं रफेल, इसके साथ साथ तेजस, मिग 29, मिराज एंड जैगवार। ठीक है, तो ये कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट में, मैंने लिखा है यहाँ पे एक है मेरा चीनू। ठीक है, और अगर बात करें तो एक है C-17, C-13। ठीक है, ये भी है कुछ जो हमारे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, कभी कभी अच्छा, हम अगर CDS का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि IMA कब बना। तो ये 1932 में हुआ था। यहीं पे OTA की बात कर लें तो ये 1963 में बना। और यहीं पे अगर NDA की बात कर लें तो ये बना 1941। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अगर डिफेंस के साथ साथ इसके लोकेशन की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ अगर लोकेशन की बात कर ले तो ये यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है। जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज है, ये हमारा दिल्ली में है। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी है तो ये हमारा तेलंगाना में है, डुंडीगल में। तो ये सारी चीजें तो पहले कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन अभी ये न्यूज में है तो हो सकता है नहीं पूछे। अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 15B है। तो ये सारी क्या चीज है, इसको आज कवर कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं इनके बारे में। तो जो हमारा प्रोजेक्ट 15A है ये हमारा कोलकाता क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है कोलकाता शिप। ठीक है, इसके साथ साथ कौन कौन से शिप आते हैं, एक आता है कोची शिप और एक आता है चेन्नई शिप। ठीक है, यहीं पे अगर प्रोजेक्ट 15B की बात करूँ तो ये हमारा विशाखापट्टनम, नहीं विशाखा क्लास होता है। ठीक है, विशाखा क्लास के नाम से जानते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन सा आता है तो एक है हमारा विशाखापट्टनम शिप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मरमुगाओ, मरमुगाओ शिप, इम्फाल शिप, और साथ ही साथ है सूरत शिप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B में कौन कौन से शिप आते हैं इनके बारे में पढ़ लिया। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट 17A की तो यहाँ पे हमारे कुल 7 शिप आते हैं। ठीक है, एक है हमारा नीलगिरी, एक है हमारा हिरणगिरी, हिमगिरी। ठीक है, एक है हमारा उदयगिरी, एक है हमारा दूनागिरी। ठीक है, ये हमारे चारों हैं। और देख रहे हैं तारागिरी, एक है हमारा विद्यागिरी, विंध्यागिरी। ठीक है, और एक और है हमारा महीनगिरी। ठीक है, तो 17A में हमारे 7 शिप्स आ रहे हैं, ये भी याद रखना। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, डूनागिरी, विंध्यागिरी एंड महीनगिरी। यहीं पे अगर प्रोजेक्ट 15A की बात करें तो उसमें कौन कौन सी शिप आते हैं, वो हमारा कोलकाता क्लास होता है। तो उसमें कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई। ठीक है, ये सारी शिप्स आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, शिप्स बोल देते हैं और ऑप्शन में हमें प्रोजेक्ट गिवन होता है। या कभी कभी हो सकता है कि प्रोजेक्ट 15A पूछ ले और उसमें आपको 3 दे दे और एक अलग दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा इस शिफ्ट का नहीं है।
यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, हमारी सबसे पहली सबमरीन म्यूजियम कहाँ बनी है नेवी की, तो वो हमारी विशाखापट्टनम में है। लेकिन अगर सेकंड सबमरीन म्यूजियम की बात आ गई तो वो हमारी कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल। फर्स्ट सबमरीन म्यूजियम जो हमारी नेवी की है ये है हमारी विशाखापट्टनम में। लेकिन यही चीज अगर हमारी सेकंड नेवी की बात कर ले तो ये हमारी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लें, जैसे कि हाल ही में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन कैक्टस। तो ये हमने कब किया था, ये तो हमने 1988 में किया था और ये मालदीव्स के लिए हुआ था। ठीक है, अगर ऑपरेशन मेघदूत की बात करें, मेघदूत, तो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर में हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहीं पर अगर मैं ऑपरेशन विजय की बात करूं तो ये हमारा गोवा के लिए हुआ था इन 1961। ऑपरेशन सफेद सागर की बात करें, सफेद सागर, तो ये हमारा कारगिल में हुआ है 1999 में। ऑपरेशन बंदर की बात करें, बंदरगाह, तो ये हमारा बालाकोट में हुआ था। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये हाल ही में हुआ है यूक्रेन के लिए। ऑपरेशन स्माइली बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो ये हमारा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के लिए था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति की बात करें तो वो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए था। अगर ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात करूं तो ये हमारा टेररिस्ट अटैक जो हमारा हुआ था मुंबई में, जो ताज होटल में हुआ था, उसके लिए हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर निकाला था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हुआ था हमारा ताज होटल मुंबई में। ठीक है, जो कि हमारा 2008 की बात है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन ब्लैक, यहाँ पे थंडर है। एक तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर और टॉर्नेडो में हमेशा डिफरेंस होता है। चलो, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो हुआ था, टॉर्नेडो, ये हुआ था हमारा ताज होटल के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन ब्लैक थंडर, तो ये हुआ था हमारा गोल्डन टेम्पल के लिए, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, 1986। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं ऑपरेशन दोस्त जो कि हाल ही में हुआ है, ऑपरेशन दोस्त, तो ये हमने तुर्की के लिए किया है क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक का आया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी आपको कमेंट में बताना है कहाँ के लिए है, अभी हाल ही में न्यूज में था। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ ऑपरेशन है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहीं पे कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे डिफेंस में भी आनी है, मतलब डिफेंस एग्जाम्स में भी आते ही आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, AI सुपर कंप्यूटर है एक इरावत। ठीक है, वो कौन सी सिटी ने अभी हाल ही में लॉन्च की, यहाँ पे लिख देती हूँ, AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है एरावत। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है पुणे में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मैं बोलूँ परम कमरूपा जो था, ये IIT गुवाहाटी यानी आसाम में लॉन्च हुआ था, मतलब इनोग्रेट किया था। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करूं, एक रोबोट का नाम है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस का मतलब होता है अपना खुद का बनाया हुआ, ठीक है। क्वा ड्रू, इसमें ठीक से लिख देते हैं, DRUPED, रोबोट। ये किनने डेवलप किया? अगर मैं इसको इसकी फोटो दिखाऊं तो थोड़ा आसानी होगा याद करना। देख लेते हैं यहाँ पे क्या नाम है, QUA। ये रोबोट, ठीक है, ये हमने अपना खुद ने बनाया है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये किन्होंने डेवलप किया है, इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये डेवलप बाय स्वा या रोबोटिक्स ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मैं बोलूँ ट्रुथ GPT AI प्लेटफॉर्म किसने किया है, तो ट्रुथ GPT, ठीक है, ये हाल ही में किसने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया है एलॉन मस्क ने। भरोस तो पता ही है सबको कि वो IIT मद्रास ने किया है डेवलप। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये कौन सी सिटी में है, तो वो हमारा बेंगलुरु में है। इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसके बारे में लिख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करूं तो ये किन्होंने डेवलप किया है, तो ये हमारी उत्तराखंड सरकार, मतलब उत्तराखंड ने डेवलप किया है, ठीक है, नैनीताल देवास्थल ऑब्जर्वेटरी में। ये तो आपको पता ही होगा अगर मैं पूछूं कि इंडिया की पहली ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं, वो किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स निकाला है, ये निकाला है स्काई एयर ने, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन, ये तो पता ही होगा, इन की बात है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल इंट्रानेशनल COVID-19 वैक्सीन, ये निकाला है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमने रखा है इनकोवैक, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा है इरावत के बारे में, ठीक है, ये जो हम पुणे ने डेवलप किया, तो इसकी रैंक कितनी आई है, ये भी आप देख लेना एक बार, लेकिन इतना बहुत काफी है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे आपका पूरा स्कीम कवर किया है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डिफेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने समझा दिए, लेकिन इसके बाद में शायद फिजिक्स की क्लास अपलोड करूँ, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। और ये पूरी क्लास CDS दो एग्जाम या फिर NDA दो या फिर CA PF दो या कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।